इस मैसिव जीत के बावजूद तेजस्वी यादव का जो एक्सेप्टेंस है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते वो काम कर रहे हैं। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो लालू यादव का नाम सुनते ही इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने इस बार आरजेडी के स्थापना दिवस के दिन सभी नेता को बुलाया है। अब ये सिर्फ स्थापना दिवस के कार्यक्रम से बुलाया है या आरजेडी का कोई और प्लान है? शक्ति प्रदर्शन आरजेडी करने जा रही है, तमाम नेता रहेंगे। सर कैसे देख रहे हैं? आरजेडी का कार्यक्रम है और आज सुबह से ही आरजेडी में जमावड़ा लग रहा है, कैसे देख? देखिए, आरजेडी के साथ क्या है कि पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसको वो बहुत अच्छा कह सकें। विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारे, वो सबसे खराब परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव के जो लीडरशिप में हो सकता था वो विधानसभा में रहा। उसके बाद से राज्यसभा चुनाव में भी वो सीट जो वो जीत सकते थे, नंबर्स उनके साथ थे, लेकिन कुछ विधायकों इधर-उधर हो गए और वो जीत नहीं पाए। तो पॉलिटिकली वो लगातार हारे हैं। इस 6 महीने में उनके लिए 7 महीने, 8 महीने में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसको वो पॉजिटिव नोट पे लेके जा सकें। लेकिन क्या है कि 1 हार, 2 हार, 3 हार, कुछ हारों को आप आगे के मतलब फ्यूचर में कब तक ढोएंगे? तो इससे आरजेडी को निकलना ज़रूरी था और ये मौका इसीलिए है 1 जुलाई से 5 जुलाई तक जो आरजेडी मना रही है, ये जो समारोह मना रही है, वो पार्टी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो बढ़ी हुई हैं, वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने की एक तैयारी है, कार्यकर्ताओं में दोबारा जोश भरने की तैयारी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे चुनाव हैं, छोटे चुनाव, बड़े चुनाव, हर तरह के चुनाव हैं, जिसमें उपचुनाव भी है, विधान परिषद के भी सीटों का चुनाव है, उसमें भी आरजेडी को जाना है। तो अगर उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से मायूस रहेंगे, तो फिर दिक्कत होगी। तो इस मायूसी से निकलने के लिए आरजेडी ने इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने की कोशिश की है और इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें सफल रही हैं। जो चीज़ आरजेडी लीडरशिप ने सोची थी, उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। आरजेडी आप देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आरजेडी के फॉलोअर्स, आरजेडी से जुड़े लोग, उनके सपोर्टर्स, बाकी जो लोग हैं, वो लोग एक्टिव हो चले हैं। तेजस्वी की बाइट शेयर हो रही हैं, लालू की बातें मतलब लगातार होने लगी हैं। 30 साल पहले पार्टी, कई लोगों के पास वो 30 साल की कहानियाँ हैं कि लालू कितनी बार टूटे, कितनी बार आगे बढ़े, कितनी बार हारे, कितनी बार जीते, कैसे हारे, हर बात की चर्चा हो रही है। तो आरजेडी इस समय सरकार के सामने बहुत छोटी पार्टी होने के बावजूद एक टॉकिंग पॉइंट में है। जब टॉकिंग पॉइंट में है, ये आरजेडी के लिए एक जीत है इस मामले में कि वो इसको बेस बनाकर आगे चीजें ड्राइव कर सके। तेजस्वी ने कहा था कि हमारे जो हार की चर्चा है वो ज्यादा हो रही है उनकी जीत से। ऑब्वियसली ये हार की ही चर्चा हो रही है ज़्यादा, क्योंकि उनकी जीत, ये पहले भी वो जीत चुके हैं। जो 2010 का विधानसभा चुनाव था वो एनडीए ने ऐसे ही जीता था, 206 सीटें आई थी, उससे 4 सीटें इस बार कम आई, 202 आई और वो मतलब इस मैसिव जीत के बावजूद तेजस्वी यादव का जो एक्सेप्टेंस है वो कम नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव को आज भी लोग बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन एकदम मान रहे हैं। हो सकता है कि उनकी 2 सीटें कम आ जाती है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में नहीं बन पाते, लेकिन बिहार की जनता के नज़र में तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्योंकि वो मतलब उन्हें लीडर माना गया है। वो सीटें नहीं निकाल पाए, कुछ-कुछ अंतर से कई सारी सीटें हार गए और वो पॉलिटिकली क्या हुआ उस चैनल में, कैसे-कैसे वो आगे बढ़े, कैसे-कैसे पिछड़ गए, वो अलग बात है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते वो काम कर रहे हैं और उन्हें एक्सेप्टेंस मिला है। आज लालू यादव भी पहुंचेंगे आरजेडी कार्यालय, तेजस्वी यादव भी। क्या कुछ होगा? कोई तमाम कार्यकर्ता है उनको भी संबोधित किया जाएगा, मनोबल जैसे बढ़ा रहे, क्योंकि अब आरजेडी नए तरीके से शुरू कर रही है, तो क्या कुछ आज होने का? आरजेडी के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो लालू यादव का नाम सुनते ही इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एक अलग ही माहौल दिखता है। 1 तारीख को सॉरी हाँ, 1 जुलाई को जब लालू यादव आरजेडी दफ्तर गए, उस समय का माहौल याद उस कीजिए। दिन से ही तैयारी बिल्कुल, उसी दिन से तैयारी शुरू हो रही है, वो लगातार एक कंटिन्यूअस समारोह बन गया है और दिन भर इसी की चर्चा हो रही है। राबड़ी आवाज़ छिन गया, सब कुछ इनके लिए बुरा ही हो रहा है, लेकिन इस मौके को भुनाकर लालू परिवार यानी कि आरजेडी की जो लीडरशिप है, वो लालू और तेजस्वी के पास ही है। तो ये चाहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को इसमें आगे बढ़ा दें और फिर उसके बाद पॉलिटिकली सारी चीज़ें प्लान करें और फिर लड़ें। जो होगा जीत मिलेगी, हार मिलेगी, हार मिलेगी। चलिए, तो आज देखना होगा, आरजेडी का कार्यक्रम है, क्या कुछ होता है। कई बड़े ऐलान होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष काफी दिन से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल इस डिस्कशन के लिए इतना ही।